कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे अनासिर के साथ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाज के तहत कबूल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम फितना उल हिंदुस्तान की हालिया कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मुअस्सर रद्द-ए-अमल से आगाह किया गया। बरवक्त रद्द-ए-अमल से दहशतगर्दों के बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के जख्मी अहलकारों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। मशरकी हमसाए और फितनल खवारिज पाकिस्तान की तरक्की की राह में कांटा बनना चाहते हैं, उनकी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, फितनल खवारिज फितना उल हिंदुस्तान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमला किया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं हैं। ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। मेरी नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुख्तलिफ औकात में ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई और टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के साथ मैच खेलने से इनकार। ICC शदीद परेशानी का शिकार। सोने की चिड़िया उड़ जाने का खौफ, ICC की नींदें हराम। डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान को मनाने का टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के इमरान ख्वाजा को पाक भारत क्रिकेट बहरान में सालिस का किरदार सौंप दिया गया है। इमरान ख्वाजा मौजूदा सूरत हाल में अनपसंद और मुफाहमती किरदार अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। इस पेशरफ्त का मकसद पाक भारत क्रिकेट बहरान को कम करना और T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को यकीनी बनाना है। बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इनकार किया था। अगर पाक भारत मैच नहीं होता तो ICC को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक एक पाक भारत मैच में तकरीबन $500 मिलियन तक मजमूई इन्वेस्टमेंट का तखमीना लगाया जाता है, जिसमें मीडिया और डिजिटल राइट्स, इश्तहारात, टिकटों से हासिल आमदन शामिल होती है। ICC को पाकिस्तान के इनकार की सूरत में अरबों रुपए के नुकसान ने परेशान कर रखा है और वो बैकडोर राब्तों से पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इनकार किया था। पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। पाकिस्तान का काज़िकिस्तान के लिए तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़्म। पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, काज़िकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। काज़िकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का वस्त एशियाई ममालिक को अपनी बंदरगाहों के जरिए इक्तिसादी रूट फराहम करने का भी इंदिया। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमारत ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात की तस्वीराती शराकतदारी अहम संग मील है। बैनुल हुकूमती कमीशन के जरिए बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तानी कंपनियों को काज़िकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमारत शरीक हुए। दोनों मुल्क ट्रांजिट ट्रेड, रेलवे प्लांट प्रोटेक्शन, कानकनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, मसनूई जहानत और वेटरनरी शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहिदे की दस्तावेज का तबादला भी हुआ। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमारत का वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतबाग इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी पौधा भी लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मेहमान सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी और तिजारती अहदाफ हासिल करेंगे। गजा में अमन की बहाली और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा, खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिले तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत। ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब। काज़ाकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़ाक सदर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की काज़ाक हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए राब्ताकारी पर जोर। जंग की घन गरज के दौरान बिलाखिर अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए सामने आना चाहता है तो वो रवा हफ्ते भी मिलने के लिए तैयार हैं। अमरीका हमेशा ईरान के साथ मुज़ाकरात और मुशावरत के लिए आमादा रहा है। रूबियो के मुताबिक ये मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में प्रॉक्सी गिरोहों की हिमायत और ईरानी अवाम के साथ बेरहमाना सलूक जैसे मामलात भी ज़ेर बहस आने चाहिए। ईरान पहले तुर्की में जुमे के रोज़ मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक हुआ था, लेकिन बाद में पीछे हट गया और ओमान में मुज़ाकरात करना चाहता है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है अमरीका ने ओमान में मुज़ाकरात की ईरानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मिलने की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म का आइंदा कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमती वफ़द के साथ अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाएंगे। मुलाकात तय करने के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने राब्ता-ए-कार का किरदार अदा किया। सदर आसिफ जरदारी की कराची में मौजूदगी के सबब पीर को मुलाकात ना हो सकी। शहबाज शरीफ मुलाकात से कबल आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते हैं। बानी पीटीआई और उसकी जमात पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को खुदा न खास्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अलीमा खान का बयान मुल्की सालमियत के खिलाफ करार दे दिया। कहा, अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई अगर रिहा नहीं होते तो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देना चाहिए। इस जमात की तमाम तर सियासत बानी पीटीआई की कैद से शुरू होकर उसी पर ही खत्म हो जाती है। अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहता है तो इस जमात को ये भी काबिल कबूल नहीं है। बानी और उनके खानदान का किरदार तारीख के उस मोड़ पर खुलकर सामने आ चुका है। सिंध असेंबली में बैन अल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस जारी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा, एतमाद के बगैर, नुमाइंदगी और शमूलियत के बगैर जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है। पार्लिमान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। ख़वातीन, अक़लियतों और महरूम तबकात की नुमाइंदगी जमहूरी फरीज़ा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने खिताब करते हुए कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध असेंबली में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। एतमाद जमहूरियत की बुनियाद है जो शफाफियत और जवाबदही से फ़रोग़ पाता है। सिंध में कानून साजी की निगरानी और पार्लिमानी शफाफियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का गरीबों को 3 से 5 एकड़ सरकारी ज़रई अराज़ी देने का ऐलान। राजनपुर ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनूबी पंजाब को फंड्स नहीं दिए जाते। झूठा बयानिया ग्रीन बस ने अपने पहियों के नीचे दफन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अस्पताल मांगो तो कहते हैं हमने शऊर दिया। शऊर में बैठकर कोई स्कूल नहीं जा सकता। कहते हैं मैं जहाज लेकर इफ्तिताह करने जाती हूँ। ये जहाज लेकर कहाँ जाएंगे? अडियाला? क्या लोग अब अद्वियात की बजाय शऊर खाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सस्ती रोटी को तरस रहे हैं। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। लाहौर में गटर में गिरकर माँ बेटी की जान गई तो पूरी रात सो नहीं सकी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का वफ़द के साथ लाड़काना का दौरा। डोकरी के गांव बहावल जत में सैलाब से मुतासिरा मकानात की बहाली का मुशाहिदा किया। अजय बंगा और वज़ीर आला सिंध ने सिख फैमिली के साथ तस्वीर बनाई। वर्ल्ड बैंक के सदर का तारीखी मुकाम मोहनजोदाड़ो का भी दौरा।
वजीर आला सिंध ने मोहिंजोदाड़ो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख मकानात की तामीर सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का तारीखी इक़दाम है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का सिंध हुकूमत के हाउसिंग प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, नए DG डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। कहा, उम्मीद है डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में FIA मिसाली इदारा बनेगा। डॉक्टर उस्मान अनवर इदारे को आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक बनाने के लिए पूरी तवानाइयाँ और सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को जदीद और मौसर इदारा बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। FIA हेडक्वार्टर की जदीद ज़रूरियात के मुताबिक सर-ए-नौ तामीर और तज़यीन और आइश का फैसला। 3 दिन हमने बस बसन बनानी आगे, कोई काम नहीं करना, खाना पीना बस बसन बनानी है, 24 घंटे छत पे रहना है। कोई काम नहीं करेंगे, हम भरपूर तरीके से लोरिए हैं और इंशाल्लाह साबित करेंगे कि हमारा खोया हुआ 25 साल बाद जो फेस्टिवल आया बसंत का, इसको हम भरपूर इंजॉय करेंगे। 3 दिन छुट्टी है, बसंत मनाएंगे, इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ और कानून के दायरे में रह के करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैंने तो ये जो काइट्स के नेम है, सब कुछ पहली बार देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो 3 दिन छुट्टी भी है, हमने तो भरपूर इंजॉय करना है। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। हर सू सकाफती त्यौहार की तैयारियां, पतंगों और डोरों की फरोख्त जारी। फजा रंग बिरंगी पतंगों और गुड्डों से सजने में सिर्फ 1 दिन बाकी। 3 रोज में 54 करोड़ रुपए से जायद की डोर और गुड्डी फरोख्त। खाबों के ऑर्डर बुक। नए कपड़ों की तैयारी। पंजाब हुकूमत का लिबर्टी चौक में जश्न बसंत मनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का महफूज बसंत के लिए इक़दाम का इआदा। लाहौर में बसंत के दौरान पोलियो मुहिम 6 से 8 फरवरी तक बिला तातुल जारी रहेगी। 5 फरवरी जुमेरात की सरकारी छुट्टी के साथ जुम्मा, हफ्ता इतवार की बसंत की छुट्टियां भी शामिल। शहरियों ने लॉन्ग वीकेंड को शानदार बनाने की तैयारियों को फाइनल शक्ल देना शुरू कर दी। जिंदा दिलाने लाहौर के साथ दीगर शहरों से दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार लाहौर आने की तैयारियों में मसरूफ। बैरून मुमालिक से भी शायकीन की आमद का सिलसिला जारी। इवेंट का रिवाइवल जो है अब 25 साल के बाद दोबारा हुआ है और हम लोग बहुत जोश और जज्बे से जा रहे हैं। कपड़े लिए हैं नए अकॉर्डिंग टू द थीम, हम लोगों ने ज्वेलरी ख़रीदी है, वहाँ पे प्रॉपर छतों की बुकिंग करवाई हुई है। चारों दोस्तों ने प्लान किया हुआ है, हम कल शाम को यहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। इंशाल्लाह हम लाहौर के गुड्डे जो हैं वो काटेंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे, हल्ला गुल्ला होगा और फिर हमारा बो काटा भी होगा। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं इस इवेंट को सेलिब्रेट करने। और खैबर पख्तूनख्वा में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मेहमान खुसूसी थे। सूबे के 7 रीजन के 5000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की 38 जबकि ख़वातीन की 18 मुख्तलिफ गेम्स शामिल होंगी। मुकाबले 7 फरवरी को ख़त्म होंगे।